तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मेक एंड फ्रीज़ क्विक एंड इजी रेसिपी। सिर्फ आधा किलो चिकन से ये ढेर सारे चिकन पॉपकॉर्न्स बनाएं और फ्रीज़ कर लें। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी राज़ी करना है ना, तो फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी और क्रंची चिकन पॉपकॉर्न्स। थोड़े से चिकन से ढेर सारे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो आइडियल हैं ही, टी टाइम के लिए भी बेस्ट रहेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी पॉपकॉर्न्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन मैं तकरीबन 500 ग्राम के बराबर इस्तेमाल करूंगी और बोनलेस चिकन है। चिकन का एक फ़िले ले लिया है मैंने। अब देखिए चिकन की कटिंग आपको चेक करवा दूं। वैसे तो आप इस चिकन को स्ट्रिप्स कटिंग में यानी कि लंबाई के रुख में भी काट सकते हैं, मगर इस तरीके से छोटे छोटे बाइट साइज़ पॉपकॉर्न बनाएंगे ना, तो ढेर सारे भी बनेंगे और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पहले तो आप लोगों ने चिकन को स्ट्रिप्स में काट लेना है, उसके बाद इसके छोटे छोटे बाइट साइज़ पीसेस कर लें और बस चिकन पॉपकॉर्न के लिए चिकन रेडी है। चिकन की कटिंग घर में खुद करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने छोटे या बड़े पीस चिकन के रखने चाहिए। चलें जी, चिकन कट कर तैयार हो चुका है। अब इसकी करेंगे मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आप हरी मिर्च को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो चिकन में ऐड होगा फ्रेश लेमन जूस। तो मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 लेमन हैं। अगर इनको टेबल स्पून में देखा जाए ना जूस को, तो तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून के करीब लेमन जूस डाल दिया है मैंने। तो चिकन की इस मैरिनेशन में मिर्च मसाले बहुत ही कम डलेंगे। तो सबसे पहले तो डाल दिया है मैंने नमक हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल होगी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा चिकन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल, जिससे क्या होगा सारे स्पाइसेस चिकन पर चिपक से जाएंगे और इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो देखिए गिनती के चंद मसाले ही मैंने डाले हैं और इन मसालों के कम्बिनेशन से ही चिकन का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आएगा इंशाल्लाह ताला। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटे के लिए तो लाजमी चिकन को मैरिनेट करें। चलें जी, मैं भी कवर लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे किचन काउंटर पर छोड़ दूंगी या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हमने चिकन की कोटिंग बनाने के लिए एक बैटर तैयार करना है, जिसके लिए लिया है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर मैदा। आधा कप ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। मैदा अच्छी बाइंडिंग का काम करेगा और कॉर्नफ्लोर से चिकन क्रिस्पी बनेगा। डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक अच्छे टेस्ट के लिए, और 1 अदद अंडा भी शामिल करेंगे अच्छी बाइंडिंग के लिए। 1 से 2 टेबल स्पून में इसमें कुकिंग ऑयल भी डालूंगी, जिससे बैटर बहुत ज़्यादा स्मूथ बनकर तैयार होगा और कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो बस 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें और पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। अंडे में भी मॉइस्चर है और हमने ऑयल भी तो डाला है ना, तो पहले अगर आप लोग पानी डाल लेंगे तो कंसिस्टेंसी आप लोगों से सेट नहीं होगी। इसलिए बेहतर है पहले अंडे को मिक्स कर लें कॉर्नफ्लोर और मैदे में। जैसे ही अंडा मिक्स हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक बैटर बनाकर तैयार कर लें। तो मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डाला है। अब मैं विस्क की मदद से इसे अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी, इतना कि इसमें मैदे की एक गुठली भी बाकी ना रहे। स्मूथ सिल्की बैटर बनकर तैयार हो और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे ऐसे ही फेंटते रहना है, ताकि इसमें एयर डिवेल्प हो। जैसे ही एयर डिवेल्प होगी ना, तो चिकन पॉपकॉर्न्स मज़ीद जायकेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैंने बीट किया। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। चम्मच की बैक अच्छे तरीके से कोट हो रही है और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब चिकन का एक एक पीस उठाएं, पहले इस बैटर में डिप करें
और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। अच्छा, आगे चलकर बताती हूँ आपको क्या आप लोगों ने ये चिकन पॉपकॉर्न किस स्टेज पर फ्रीज़ करने हैं। आप इसकी डबल कोटिंग करें अगर तो आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ करना है। तो पहले मैंने मैदे वाले मिक्स में डिप किया, ब्रेड क्रम्स लगा लिए। अब दोबारा से मैदे वाले मिक्स में डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी। जिससे क्या होगा, फिर फ्राई करते वक्त चिकन की कोटिंग उतरेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। आप इन्हें ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे ही चिकन पॉपकॉर्न बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब अगर ये चिकन पॉपकॉर्न आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो क्या करें, पूरी डिश उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे हार्ड हो जाए ना, तो किसी जिप लॉक बैग में डालें या एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें 15 से 20 दिनों के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए ऑयल को मैंने गरम कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन तो कच्चा है और चिकन को हमने अंदर तक पकाना है। ब्रेड क्रम्स तो फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे और चिकन पॉपकॉर्न्स गोल्डन हो जाएंगे। तो बस ज़्यादा ठंडा ऑयल भी नहीं लेना और ज़्यादा गर्म ऑयल भी नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम रखें और चिकन पॉपकॉर्न ऑयल में डालते जाएं। तो 2 से 3 मिनट के लिए सुकून के साथ इन्हें फ्राई होने दें। बिल्कुल भी ना छेड़ें और ना ही इनकी साइड को चेंज करें। अगर तो आप लोगों ने फ़ौरन ही इनकी साइड को चेंज कर लिया ना, तो हो सकता है कि चिकन की ये कोटिंग उतर जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद जब आप लोग देखेंगे कि ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से चिपक से गए हैं, तब आप इन्हें उल्टे पलटें जैसे मर्ज़ी। बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई होंगे और ऑयल में इनकी कोटिंग भी नहीं उतरेगी। तो इन्हें फ्राई करने में मुझे लग गए हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट। चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, जल्दी से गल कर तैयार हो जाएंगे और अंदर तक आपको जायका मिलेगा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट चिकन, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपसे कहती हूँ कि सिर्फ एक बार ये क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से चिकन पॉपकॉर्न्स बना कर तो देखें। बच्चे आपसे बार बार डिमांड करेंगे और बड़े भी फरमाइश करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें चिकन अंदर तक गल चुका है, एकदम सॉफ्ट और जूसी है। रेसिपी बहुत ही आसान और टेस्टी है, तो इसे बनाना तो बनता है। केचप के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह ताला ये पूरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी होने वाली है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।